चैतन्योऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल माता जी, हरी हरी बोल। बहुत सुंदर, भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी भक्ति करते रहे, ऐसी कथा कीर्तन करते रहिए तो अपना जीवन भी और जोड़ने वाले सब भक्तों का भी जीवन सफल होगा, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। तो कल हम लोगों ने हरे कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल भगवान के जो भगवत गीता का अध्ययन शुरू किया है तो उसके महात्म्य को हम लोगों ने देखा था। तो ये जो जितने भी भगवत गीता के 7 महात्म्य हैं, सारों महात्म सभी महात्मा जो महात्म्य हैं उनका हम लोगों ने कल विस्तार से चर्चा कल के क्लास में देखा था। हम लोग रिपीट कल के क्लास का नहीं करते, उसका एक कारण ये है क्योंकि अब हम लोग क्या कर लिए हैं, अब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी डाल दे रहे हैं। तो किसी का यदि कोई चीज छूट जाता है तो वो क्या कर सकता है, उस रिकॉर्डिंग को देख सकता है, जिससे हम लोग कम समय में ज्यादा चीजों को हम लोग कवर कर सके, ज्यादा चीजों को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए
कम समय में ही सारी चीजों को हम लोग कंप्लीट कर ले, ये इसके पीछे का एक उद्देश्य है। गीता महात्म्य सुनने से फायदा ये होता है कि जब हमें कोई काम करने के पहले उसका उसका मालूम होता है कि उसका क्या आउटपुट है, तो हमारे प्रति हमारा लगन उसमें ज्यादा बढ़ जाता है, और जब लगन बढ़ जाता है तो हमारी रुचि बढ़ जाती है, रुचि बढ़ने से हमारी उसमें आसक्ति बढ़ती है, और ये यही एक दूसरे को आगे डिराइव करता है, आगे खींच के ले जाता है, और जिससे हमको इस कार्य में आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो पहले पहले फायदा क्या है पता चलता है, तब हम उस काम में, जैसे कोई मॉल में अभी बोलेगा 20% डिस्काउंट है, तो तब तो हम वहां जाएंगे। 20% डिस्काउंट वाला सामान मिलेगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन यदि कोई लिख देगा कि भारी छूट है आइए, तो भारी छूट इसलिए लिख के भेजा कि कम से कम वहां तक जाए। जब वहां जाते हैं, हो सकता है हम एक आइटम भी, हम एक भी आइटम लेना नहीं चाहते, लेकिन उस छूट के चक्कर में क्या हुआ, हम वहां पे पहुंच जाते हैं और लेने लगते हैं। और एक हो सकता है 20% में ठीक वाला मिल गया, लेकिन उसके बाद बोले चलो अब इतने दूर आए हैं तो ये दो और ले जाते हैं, तो वो बाकी चीज वो हो जाता है। तो हम यहाँ पे भगवत गीता के महात्म को जानने से, आज हमारे लिए इनकी महात्म में जो ये लिखा है उसका एक फायदा समझ के हम कम से कम पढ़ना शुरू करें। और मुझे विश्वास है कि जब हम लोग भगवत गीता को खत्म कर लेंगे, तो ये इसमें जो फायदे लिखे हैं उससे भक्त का कोई लेना देना नहीं रहता है ना। जैसे एक छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए उसको चॉकलेट का, उसको केक का, उसको साइकिल का क्या किया जाता है, उसको लालच दिया जाता है, और वो जब पढ़ता है और जब वो 12th कर लेता है, इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है, तब उन सारी चीजों को देने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बोले मम्मा ये सब नहीं नहीं, उसके बाद आप उसको बोलेंगे कि मत पढ़ो इसको तो भी नहीं माने। वो बोलेगा अरे यार मम्मी आप मेरा जीव कैरियर खराब हो जाएगा, आप समझते नहीं हो, आप मुझे मत लेके चलो अभी, मुझे ये आगे करना है बस। तो अभी जो ये महात्मा हम लोगों ने देखा, या जो एडवांटेज हम लोगों ने देखा, वो इसलिए कि हमारी रुचि इसमें बढ़े और हम इसको शुरू कर सकें। और एक बार जब इसमें शुरू हो जाएगा, और फिर जब हमारी इसमें आसक्ति बढ़ जाएगी, तो फिर वो चीज हमारे गौण कारण हो जाएंगे, मुख्य कारण जो है वो भगवान का प्रेम हो जाएगा। तो इसलिए ये सब किया है। तो आज श्रीमद् भगवत गीता के पृष्ठभूमि, क्यों श्रीमद् भगवत गीता का अभ्युदय हुआ, क्यों हुआ, तो इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की थी, उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आप सबको पता है कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे, जिनका वंश कुरुवंश में हुआ था, है ना। राजा भरत के वंश थे ये सब, भरत वंश में ये आते हैं, और इनके बहुत बड़ी वंशावली है। तो धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए राज सिंहासन पे किसको मिला, पांडु को। और पांडु बड़े सच्चरित्र थे, बहुत बहुत ही सभ्य और वो थे। और लेकिन उनको एक श्राप मिल जाता है, उस श्राप के चक्कर में वो राज छोड़कर जंगल चले जाते हैं अपनी दो पत्नियों के साथ। उनकी दो पत्नियों का नाम सबको पता होगा, पांडु के कौन कौन थे दो पत्नियां। माद्री और प्रभु जी। हाँ, कुंती और माद्री, दोनों के साथ वो चले जाते हैं जंगल, और यहाँ पे धृतराष्ट्र को शासन दे देते हैं। लेकिन दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र का बड़ा लगाव रहता है। हम लोग देखेंगे कि धृतराष्ट्र का क्या मतलब होता है, दुर्योधन का मतलब क्या होता है, युधिष्ठिर का क्या मतलब होता है। ये केवल नाम नहीं है, ये इनके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, इनके चरित्र को चरितार्थ करते हैं, इनको हम लोग आगे देखेंगे। और इस प्रकार से धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रति वो न केवल अंधा आंख से था, बल्कि विवेक से भी शून्य थे, और इसलिए उनको उनको अंधा चरित्र भी इसलिए उनको बताया गया है ना। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने पुत्र को ही अपना राज्याभिषेक या उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, पांडु को उनको नहीं देना चाहते थे। लेकिन जो पांडव थे, उनके चाचा विदुर और भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में थे, इसलिए अनेकों अनेक जगह उनके जीवन की क्या हुई, रक्षा होती है। और वो अपने वनवास को, इवन दो छल करके दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलके, शकुनी का भी एक हेतु रहता है, देखिए सब दुष्ट एक जगह मिल जाते हैं। शकुनी का हेतु रहता है, चूंकि भीष्म की कहानी आप सबको पता है, तो वो जब इस प्रकार से आते हैं यहाँ पे गांधारी के, तो गांधारी के इस वंश को ही नाश करना चाहते थे, कौन, शकुनी, और इसलिए यहाँ आ जाते हैं। और दुर्योधन
संगति का असर देखिए, उनका संग ठीक नहीं था, इसलिए पूरे समूल नाश हो गया है ना। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वो पांडु के जो पांडव हैं और माता कुंती है उनके हमेशा रक्षा करते हैं। और जो दुर्योधन है वो बहुत बहुत श्रूड रहता है, बहुत चतुर रहता है। और किस प्रकार से गांधारी जो है, ये कुंती महारानी है, कुंती महारानी अपने 5 पुत्रों और द्रौपदी के साथ बड़े जीवन में अपने कष्ट को भोगती हैं। और इस तरीके से यहाँ पे ये सारा चीज बताया है कि पांडव वनवास, जब वो चीरहरण वाला द्रुढ़ कीड़ा होता है, द्रुत कीड़ा में वो सब कुछ हार जाते हैं पांडव। और फिर वो द्रौपदी को भी हार जाते हैं। दुशासन उन्हें खींच कर बाल और वस्त्र पकड़कर राज सिंहासन, मतलब जो सभा है वहां लाते हैं। द्रौपदी सभी को देखती हैं और सबसे कहती हैं कि उनकी रक्षा की जाए। पहले भीष्म की ओर देखती हैं क्योंकि वो पितामह रहते हैं, राजा की ओर देखती हैं, सब की ओर वो करुणा भाव से और रक्षा के भाव से उनको देखती हैं। और जो जहां पर जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं है, उनका वंश का नाश तो निश्चित है। ये यहाँ से निकल कर आता है। जो कि कौरव, ये धृतराष्ट्र उनकी रक्षा नहीं करते, और कोई भी गुरु पितामह कोई नहीं रक्षा करते, फिर वो भगवान से प्रार्थना करती हैं, भगवान आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से ये सब होता है। और उसके बाद फिर उनको वनवास हो जाता है। वनवास से वापस आने के बाद, चूंकि क्षत्रिय हैं इसलिए इनको केवल राज्य करना ही इनका अधिकार है। तो इसलिए वो पूरा राज्य नहीं मांगते, केवल भगवान के समझाने पे केवल 5 गांव का मांग रखते हैं। लेकिन दुर्योधन राज्य नहीं देता। अच्छा, आप लोग को एक आश्चर्य वाली बात यह है, वो दुर्योधन बहुत दानवीर था। आप लोग को पता है क्या? दुर्योधन बहुत दानवीर था, बहुत दान किया करता, बहुत। लेकिन देखिए उसके दान, जब इतना दानवीर था, लेकिन वो पांडवों को उनके 5 गांव नहीं देता। मतलब वो जो पहले भी जितने दान किए, वो कुछ पाने की लालसा से करता रहा है। रजोगुण का दान उसका रहा है पांडवों का। कि वो किसका? दुर्योधन का। वो कुछ किसको भी कुछ उनसे लेने की इच्छा से दान किया करता था। उसका दान वास्तविक सात्विक दान नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे दुर्योधन के उन दान का कोई फर्क नहीं पड़ा उसके जीवन में। उसको तो समूल नष्ट हो गया। क्योंकि जब पांडवों को देने की बारी आई तो उसके अंदर द्वेष भाव था। बोले इनको नहीं दूंगा, मैं बाकी दुनिया को दे सकता हूँ लेकिन इन 5 को नहीं दे सकता। सगा भाई है उनके, उसके बाद उनको नहीं दे सकता और दूसरों को देने को तैयार है। तो इस प्रकार से उसके उसका उसका जो चित्त है या उसका दान का तरीका है वो सही नहीं था। और यही यही इसने क्या किया, इसी के कारण उनका समूल नाश होता है। दुर्योधन सुई की नोक भी देने के लिए तैयार नहीं होते। पांडव बहुत सहनशील होते हैं और इस तरीके से वो युद्ध जब असंभावी हो जाता है, जब भगवान भी इसमें हस्तक्षेप करते हैं। और वहां जाकर आप सबको पता है, फिर विदुर के यहाँ वो जो दुर्योधन है वहां जाते हैं तो दुर्योधन उनको बंदी बनाने का प्रयास करता है। इतना कपटी रहता है और अपने यहाँ 56 भोग खिलाता है, लेकिन उसका भाव क्या रहता है, उसको किसी तरीके से भगवान को क्या कर दूं, यदि वो उनके तरफ नहीं बोलेंगे तो उनको बांध दूंगा। इतना मतलब श्रूड था। फिर भगवान देखिए 56 भोग होते हुए भी वहां पे सेवन किसी प्रसाद को नहीं लेते, खाना नहीं खाते। वो विदुर के यहाँ जाकर विदुरानी के हाथ से छिलका खाते हैं, केला तो स्वयं विदुरानी खाने लगती है, इतना भाव विभोर हो जाती है। और उसके बाद वो साग बनाती है तो भी भगवान उसको बड़े चाव से खाते हैं। ये इस बात से क्या सीखना है, हमें भी बड़े बहुत भाव विभोर होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। भाव विभोर से भगवान के लिए प्रसाद बनाना चाहिए। भगवान को भाव विभोर होकर स्नान कराना चाहिए। हर कार्य में हमारी चेतना बहुत अच्छी होनी चाहिए। केवल मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, केवल कर्म कांड के रूप में नहीं होना चाहिए। ऐसा करने के लिए प्रभु जी माता जी बोले हैं इसलिए करना नहीं। हमारे अंदर, चलिए हम उसको बाद में चर्चा करेंगे, मैं नहीं तो लंबा हो जाएगा। वो किस प्रकार से संबंध बना के भगवान से करना चाहिए, केवल इतना समझिए अभी के स्तर पे कि भगवान से हमारा एक संबंध स्थापित होना चाहिए।
जैसे हम अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए करते हैं, वैसे ही हमको भगवान के साथ अपने, जब भगवान को हम अपने घर रखे हैं, उसी प्रकार से उनसे संबंध, हमारा रेसिप्रोकेशन होना चाहिए, उसी प्रकार से हमारा भाव रहना चाहिए। इस प्रकार से जब नहीं होता, तब फिर क्या होता है, ये किसी भी तरीके से संभव नहीं होता, और बहुत समझाने के बाद भी जब ये नहीं मानते, तो फिर क्या होता है, महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। और फिर इसमें भगवान जो है, फिर एक कथा और है, लेकिन हम लोग उस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे। दुर्योधन और कृष्ण दोनों भगवान से अपना साथ लेने जाते हैं, लेकिन दुर्योधन भगवान की सेना लेके बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि भगवान का ये वचन होता है कि वो युद्ध में केवल उनका साथ रहेगा, उनकी सेना, और वो खुद अस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन को अपनी शक्ति पे बल था, और भक्त को किस पे होता है, भगवान पे। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान का साथ ले लेते हैं। और आपको आगे की, जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, तो बहुत सारी महाभारत की कहानियों को बीच बीच में हम लोग जब लाएंगे, तब अब बाकी कहानियों को सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने हर कठिनाई पे पांडवों का साथ दिया। और बड़ी सी बड़ी कठिनाइयां, जो जहां बल से नहीं निपटा जा सकता, बुद्धि से निपटा जा सकता है नहीं, चाहे वो बारबरी की कहानी हो, चाहे दधीची की कहानी हो, और जितने बड़े बड़े सुरमाओं हैं, उनको भगवान ने कितनी बुद्धिमता से अपने रास्ते से हटा देते हैं नहीं, चाहे रणछोड़ बनकर मुचकुंद को क्या करना, तार देते हैं। और किस प्रकार से ये सब बाकी लोगों का एक एक, जो रास्ते में बड़े बड़े योद्धा, सूरवीर असुर थे, उनका एक एक करके समाप्त कर देते हैं। तो जब असंभव हो जाता है, तब अर्जुन के सारथी बनने की तैयारी करते हैं, बन जाते हैं। और सारथी बनने का देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। अब लास्ट, ये पूरी पृष्ठभूमि खत्म। अब समझिए यहाँ पे भगवान ने अर्जुन के सारथी बनना क्यों तय किया, क्यों तय हुआ, भगवान ने क्यों सारथी बनना स्वीकार किया। आप में से कोई बताना चाहेगा? हाँ, ताकि वो सही रास्ते में, अर्जुन को सारथी ही है जो रथ को संभालते, मतलब सही रास्ते में ले जाएंगे। तो सही, भगवान जब उन सारथी बन गए, तो अर्जुन को सही रास्ता दिखाएंगे। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि हरे वो कृष्णा धर्म प्रभु के जी। साथ है प्रभु जी। जी शांति ने रूपी अपने माता, एक मिनट रजनी माता, कि वो शांति रूप। धर्म के साथ है प्रभु जी, तो जहाँ धर्म होता है वहाँ भगवान स्वयं होते हैं। हरि बोल। जी रजनी माता। कृष्ण का भक्त हरे हो। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। उसने अपने 10 इंद्रियों को उनको समर्पित कर दिया था, पूरा भगवान, मन सब भगवान के प्रति समर्पण। जी समर्पण कर दिया था। हाँ जी। तो भगवान भी सुमित्रा माता, तैयार थे। जी हरे सुमित्रा माता। कृष्ण प्रभु जी। जी राजराज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्योंकि वो जो अर्जुन थे, वो उनके भक्त भी थे और साथ में मित्र भी थे, और हाँ, भगवान सखा अपने और भक्त मित्र के दोनों। प्रति जी, कुछ भी बन सकते हैं, जी उनको बहुत चाहता सुंदर, कि बहुत सुंदर, है ना। सारथी बनना मतलब अपने जीवन की बागडोर उनको सौंप देना। मुझे पता नहीं, अब ये आप संभालिए, है ना। इस पे चर्चा करेंगे जब पहला श्लोक आएगा, अर्जुन किस प्रकार से पहले रहता है और बाद में होता है। पहले हम लोग तो ये अपने जीवन का बागडोर भगवान को सौंप देते हैं कि भगवान, जो मेरे लिए अच्छा हो, जैसा अच्छा हो वो आप करें। और फिर अर्जुन सेना के बीच में जाते हैं, और फिर उनको मोहग्रस्त होते हैं, और फिर इस भगवत गीता का अभ्युदय हो, है ना। फिर इसके बारे में हम लोगों ने सुना था कि कैसे एकादशी की तिथि, रविवार का दिन, 8 से 9 के बीच में 45 मिनट में भगवान ने 700 श्लोक में अर्जुन को ये सारा ज्ञान दिया था नहीं, हम लोग 18 अध्याय में। और फिर हम लोगों ने बाकी चीज भी देखा था कि किस प्रकार से श्लोक हुए थे। ठीक है, अब देखिए हम चर्चा करते हैं कितनी अक्षौणी सेना इसमें युद्ध में लगी थी। कितनी, 18 अगर, क्षण 18 बहुत सुंदर विनोद प्रभु जी, कितनी किनके पास थी? टोटल 18 अक्षौणी सेना लगी। तो कितने अक्षौणी सेना पांडव के पास थी, कितनी अक्षौणी सेना कौरव के पास थी? ज्यादा नहीं, है, ज्यादा नहीं था। ज्यादा नहीं थे। बहुत सुंदर होते थे।
11 अक्षौणी सेना थी किनके पास? कौरवों के पास। और 7 अक्षौणी सेना थी किनके पास? पांडवों के पास, है ना? तो एक अक्षौणी सेना में कितने होते हैं जानना है? ये नया चीज। 21,870 रथें होती हैं, 21,870 हाथी होते हैं, और करीबन 1,09,650 जो है वो पैदल सैनिक होते हैं, और 65,600 घोड़े। इतनों को एक अक्षौणी सेना कहते हैं। इतने को जब कहते हैं तो एक अक्षौणी, जैसे बोलते हैं ना एक कंपनी बटालियन, एक बटालियन जो है आईटीबीपी की बटालियन की एक कंपनी भेजी, तो उनकी एक संख्या होती है, एक लिमिट होता है कि इतने उसमें कमांडर होंगे, इसमें इतने होंगे। ऐसी एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथें हुआ करती हैं। और ये 18 अक्षौणी सेना यदि इन सबको काउंट करें तो उस समय जो महाभारत के युद्ध में करीबन जितने लोग 61 करोड़ लोगों की जान गई थी, 61 करोड़ लोगों की। तो ये क्यों हुई थी वो बात, उसका हम लोग विस्तार से चर्चा कभी किसी समय करेंगे। ये एक जानकारी के लिए आप लोगों के बीच में है कि 21,870 रथ, 21,800 हाथी, 1,09,650 पैदल सैनिक और 65,600 घोड़े, इतने का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसको एक अक्षौणी बोलते हैं। इन सबको जोड़िए और 11 से गुणा कीजिए तो उनके पास है। तो देखिए अर्जुनों के पास या पांडवों के पास कितने कम थे, लेकिन उनके साथ कौन था? उनके साथ भगवान थे। और जिनके साथ भगवान है, हम लोग उस एक श्लोक में पढ़ेंगे, यत्र क्या है वो श्लोक जहाँ पे भगवान कृष्ण होते हैं, और वो आखिरी श्लोक है, आखिरी श्लोक है। यत्र यत्र पार्थ यत्र धनुर्धर योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीति मति मम। हरि हरि, है ना? हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद प्रभु, राम कुमार प्रभु जी, बहुत सुंदर। देख रहे हैं आप लोग? तो ये ये वहां पे हम लोगों को पता चलेगा। तो इस प्रकार से इतने सेनाओं से ये जो है युद्ध हुए थे। अब भगवत गीता का जो है, हम लोगों को कैसे करना चाहिए भगवत गीता का पठन पाठन कैसे होना चाहिए? तो भगवत गीता का पठन पाठन वैसे होना चाहिए जैसे एक डॉक्टर अपने अपने मरीज को दवाई देता है तो कुछ नियम बताता है कि ये इसके साथ ये दवाई लेना, इसके साथ। देखिए कुछ दवाइयों को वो बोलते हैं पानी के साथ लेना, कुछ को बोलते हैं गर्म पानी के साथ लेना, कुछ को बोलते हैं दूध के साथ लेना, है ना, कुछ को इतना पानी मिला के पीना। उसके नियम है, यदि उस नियम के तहत उस दवा का, औषधि का सेवन किया जाता है तो शरीर जल्दी स्वस्थ हो जाता है। इसमें बहुत सारे शिक्षक भी हैं। विनोद प्रभु जी स्वयं शिक्षक हैं, राम कुमार प्रभु जी स्वयं शिक्षक हैं। ये अपने बच्चों को जैसा बोलते हैं, बच्चों को हो सकता है वो सही लगे या ना लगे, लेकिन यदि बच्चे टीचर जैसा बोल रहे हैं, यदि वैसा होमवर्क करें और जो जो बोल रहे हैं केवल उतना करते चले जाएं, तो वो अपने क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं, मतलब वो उस विषय में पारंगत हो सकते हैं। ये सच बात है कि नहीं? जी बिल्कुल सच, है ना? जी जी इसमें देखने में उनको लग सकता है ये क्या टीचर है यार, ये देने से क्या मतलब होगा, मैं ये जान लूंगा तो क्या होगा, ये उनके विचार हो सकता है। लेकिन आप इतने अनुभवी होते हैं, आपको समझ में आता है यदि ये बच्चा ये सीख जाएगा तो मुझे ये सिखाने में बहुत आसान होगा, और आप उसी सीक्वेंस में उनको देते चले जाते हैं, और वो बच्चा यदि वैसा करता चला जाता है तो एट पार हो जाता है वो। तो यहाँ पे भी हम लोग जो भगवत गीता का सेवन जो है वो हम लोगों को कैसे लेना चाहिए, जैसे भगवान ने कहा है। इसलिए भगवत गीता के जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम क्या है? यथारूप, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। तो इसको यथारूप बोलते हैं। और भगवान कृष्ण ने जिस भाव से अर्जुन को ये ज्ञान दिया है, हमको भी उस अर्जुन के उस भाव को पकड़ना है। हम अर्जुन के उस भाव को पकड़ेंगे तब भगवान क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ में आएगा। एक छोटा उदाहरण, मैं यदि जैसे आप कहीं गए, ठीक है, आप कहीं गए और जैसे कोई बॉम्बे गया, और बॉम्बे गया और कोई बॉम्बे में कोई अच्छा सज्जन व्यक्ति मिल गया, आपने कुछ जानना चाहा, कुछ परेशानी हुई, आपने पूछा, वो बोले अरे रे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, रुकिए, आपको क्या फोन करना है, आपके पास नहीं, अच्छा मैं फोन दे रहा हूँ। उनने आपसे बात करवा दी, फिर बोले अच्छा आपको जाने में तकलीफ हो रही, कोई बात नहीं मैं ओला बुक कर देता हूँ आपको, ये बुक कर दिया सब, मतलब आपका सारा काम करता चला जाएगा। और फिर बॉम्बे में आप जहाँ जाना चाहते थे, जैसा पहुंचना चाहते थे, सब पहुंच गए, आपको कोई कष्ट नहीं हुआ। तो आपका उस व्यक्ति के प्रति और उस शहर के बारे में कैसा इंप्रेशन बनेगा, आपका भाव कैसा रहेगा?
आपको लगेगा कि बॉम्बे बहुत अच्छा है, अरे वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, है ना? ये होगा कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, आप जी। वहां के हर आदमियों को जानते हैं कि बॉम्बे का जो या दिल्ली का 1 करोड़ का 15 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन चूंकि आपने 2-3 लोगों से मिला और दोनों तीनों ने इतनी मदद की कि आपका सब काम हो गया और आपको वहां कोई कष्ट नहीं हुआ, तो हमने उसके बारे में एक परसेप्शन बनाया कि वो जगह बहुत अच्छी है। तो जब आप किसी को कोई बॉम्बे के बारे में बोले, अरे बोले बॉम्बे बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल जाओ, अरे वहां पे तो आप इनसे पूछ लेना तो वो भी बता देते हैं, वो बाहर पूछोगे तो भी बता देते हैं, आपको जाने तक भी कोई तकलीफ नहीं। आपको कई लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बैठा के अपनी गाड़ी से वहां तक छोड़ देंगे। ये तक आपको, आपके साथ यदि ऐसा अनुभव हो तो आप ऐसा बताएंगे कि नहीं? हाँ जी, चलिए, हाँ जी। आपने ऐसा बताया क्यों? क्योंकि बताएं प्रभु जी। आपका ऐसा अनुभव है। तो मतलब बॉम्बे अच्छा क्यों हुआ? क्योंकि आपको वहां का अनुभव अच्छा रहा। लेकिन एक आदमी ने भी आपके साथ जाते ही, आपका कई लोगों के साथ होता है ना, चीटिंग और वो चोरी कर लिया, फिर आपसे बोला कि अच्छा आपको कुली चाहिए, कोई बात नहीं आप यहाँ खड़े रहिए, वो कुली को मैं बुला के लाता हूँ, और सामान गायब कर दिया और फिर आए नहीं। आप भी, आपका सामान भी गया, कुली भी नहीं और कुछ पता भी नहीं, सब ले गया। आपको, आप वहां के बारे में क्या? अरे बोले बिल्कुल मत जाना भैया बॉम्बे, वहां तो लोग इतने चोर हैं कि आप उधरोगे नहीं, आप इधर का उधर नहीं करोगे, लोग लेके भाग जाते हैं, है ना? तो देखिए, वो जगह केवल एक, उसका 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 हम कैसे कर देते हैं उस, ऐसे ही भगवत गीता को यदि हम किसके आंख से देखेंगे, अर्जुन की आंख से देखेंगे, तो भगवत गीता अलग दिखेगी। प्रभुपाद जी ने इसको हर जगह भक्ति के माध्यम से जोड़ा है कि एक भक्त कैसे इस भगवत गीता को देखेगा। भगवत गीता की ऐसी महानता है, ऐसा सुंदर स्वरूप है, यदि उसको कर्मी पढ़ेगा तो पूरा ऐसा लगेगा जैसे यार ये तो कर्म करने का ही बात बखान किया गया है। यदि योगी पढ़ेगा तो उसको लगेगा अरे बाप रे बाप, इसमें तो योगी प्रमुखता से बताया है। मतलब जो जिस भाव में उसको पढ़ना चाहेगा उसको वही सब कुछ दिखने लगेगा, इतना सुंदर है। तो यथारूप कब बोला जाता है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? भक्त के माध्यम से। तो भगवत गीता के सारे अनुवाद को, तात्पर्य को प्रभुपाद जी ने एक भक्ति के रूप में समझाया है। तो जब हम उनके रूप से, अर्जुन के माध्यम से भगवान की भागवत गीता को पढ़ेंगे, तो हम उसको क्या होगा, हमारा हमारी हमारे चक्षु पे उसका सही, हमारे हमारे इंद्रियों को उसको बिल्कुल सही टच करेगा। क्यों? क्योंकि हर जीव में, आगे मैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी केवल इतनी बात कि हम इसलिए भक्ति के रूप में, भक्त के रूप में इस पूरे गीता का हम लोग क्या करेंगे, जैसा हमारे मास्टर, हमारे गुरु और प्रभुपाद जी ने बताया है, हम उस रूप में भगवत गीता रूपी औषधि का सेवन करेंगे। तो जो अर्जुन रूपी बीमार बीमार था, जो अवसाद से, शोक से, भय से, मोह से, वो ठीक होके एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा और उसको राज्य मिलेगा। ऐसा ही हम भी, हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, यदि हम प्रभुपाद के बताए तात्पर्य के अनुसार, उसी अनुसार से, अर्जुन के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, सारे जड़ जगत की बीमार से मुक्त होके हम भी स्वस्थ रूप के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। एक क्लियर है मैं जो बताना चाह रहा था इस स्लाइड से? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई चीज छूट, कोई चीज आप लोगों को इसमें क्लियर है इसमें? प्रीति सोनी माता जी। हरे कृष्ण। चलिए तो फिर जी आगे चलिए। बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है ना? जी चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। जी तो ये भगवान भगवान श्री कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम लोग मैथ्स मैथ्स आप में से बहुत लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा। तो मैथ्स में बोलते हैं कि 100 रुपए का चीज है और 10% यदि ब्याज मिलता है तो साल के अंत में कितना मिलेगा बताइए, या 10% ये है तो कैसे होगा? तो मैथ्स में बहुत जगह हमको क्या करना पड़ता है, पहले मानना पड़ता है। माना कि एक जो x रुपए उसका ब्याज दर x है, तो उसका ये है, तो उसका ये है। हम मान के चलते हैं, और जब मान के चलते हैं और उसके बाद फिर उसको हल करते हैं और उसके उसके रिजल्ट को लाते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं? हम बहुत जगह, जैसे बोलेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
या a+b का होल स्क्वायर, तो ये क्यों होता है, तो कैसे होता है, तो उसको सिद्ध करने के लिए मानना पड़ता है कि ऐसे। तो यहीं पे आज अभी इसी समय से हम भगवान श्री कृष्ण को क्या मानेंगे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं मानेंगे, इसलिए मानेंगे क्योंकि शंकराचार्य जी ने कहा, इसलिए मानेंगे क्योंकि रामानुजाचार्य ने कहा, इसलिए मानेंगे क्योंकि माधवाचार्य ने कहा, इसलिए मानेंगे क्योंकि निम्बार्क स्वामी ने कहा, और इसलिए मानेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा। 1 2 3 4 5, ये 5 लोगों का नाम दिया है। आप लोग इसका कुछ निकाल सकते हैं क्या, ये 5 नाम ही क्यों दिया, और ये 5 नाम का ही क्यों, यदि ये 5 नाम ने बोला है तो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम मानना चाहिए, ऐसा आप में से कोई बोलना चाहेगा, इन 5 नाम का क्या महत्व है, इन 5 नामों को ही क्यों बोला गया। इसमें ये भी बोल सकते थे सड गोस्वामी ने बोला है, नारद जी ने बोला है, व्यास देव ने बोला है, असित ने बोला है, भीष्म ने बोला है, लेकिन इनका नाम देने के पीछे का क्या रीजन हो सकता है, आप कुछ सोच पा रहे हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कृष्णा, हमको लगता है कि क्या बोलते हैं, जो 4 संप्रदाय हैं वो चारों अनुयायी हैं, वही इसके लिए। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है नहीं, जैसे 4 संप्रदाय नहीं, और 5वां भी शंकराचार्य मायावादी तक, 4 संप्रदाय बस को नहीं सम्मिलित थी, बल्कि मायावाद को भी, शंकराचार्य जी मायावाद के थे, है नहीं, मायावाद के वो समर्थक थे, उनको भी शामिल कर लिए कि विभिन्न जो जितने प्रकार के लोग हो सकते हैं वो सब लोग भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष पुरुषोत्तम के रूप में मानते हैं। ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल सटीक, एकदम परफेक्ट विश्वनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे मायावाद तक, मतलब जो 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 अस्तित्व को नहीं मानते, उस उनका भी कहना ही, हम लोग चर्चा करेंगे मायावाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है ना, और एक एकत्ववाद क्या है, और विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है, ये सब हम लोग आगे एक एक करके एक एक उसमें पढ़ते चले जाएंगे। ये अलग अलग संप्रदाय के आचार्य हैं और अलग अलग संप्रदाय की स्थापना किए हैं, और उन संप्रदाय के एक एक अलग अलग सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों के हिसाब से है, लेकिन सभी ने भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किया है। तो जब ये लोग मान रहे हैं और सभी लोग मान रहे हैं, इसलिए हम लोग को मानना चाहिए, ये यहाँ पे इसके माध्यम से हम लोग जानना चाहते हैं। तो और भगवत गीता को कैसे सीखना चाहिए, तो भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के पहले से 3रे श्लोक में बताते हैं कि ये भगवत गीता का जो श्लोक है वो आज से नहीं, अभी से नहीं, या आज सवेरे और दोपहर की बात नहीं है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहम मनुराक्षपवे अब्रवीतम एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषो विदु सकाल नेहमतो योगो नष्टः परंतपः स एवायमया ते अद्यम योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असीबे सखा चेति रहस्यम हेतु दुत्तमम। तो ये अभी की बात नहीं है, ये श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय का पहले से लेके 3रा श्लोक है। तो इसमें भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं, भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान क्या बता रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान उनने सबसे पहले किसको दिया, तो ये बता रहे हैं कि उनने सबसे पहले किसको दिया, सूर्य को, विवस्वान को दिया, फिर उनने मनु को दिया, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से ये परंपरा से चलता गया, ऐसे चलता, मैं आज से नहीं, बहुत समय से ये ज्ञान को दिया था, बोले किसको, सूर्यदेव को, फिर सूर्यदेव ने फिर दिया मनु को, फिर मनु ने किसको, इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे ये परंपरा से चलता आया। तो 3 चीजें समझने वाली बात है। तो इस प्रकार से ये जितने भी ज्ञान है, भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान तो पहले से ही मैंने दे रखा है, लेकिन कैसे दिया, एवं परंपरम प्राप्तम इमं राजऋषि विदु, इसको मैंने कैसे दिया, परंपरा से दिया है, कि भगवान कृष्ण ने मुझे दिया, कृष्ण भगवान बोल रहे मैंने इनको दिया, फिर मैंने उनको दिया, फिर उनसे ऐसे करके किस में आया, एक परंपरा से आया। ऐसा परंपरा से लेने से क्या होता है, जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है। जैसे किसी स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, आप कल सवेरे क्या पढ़ाओगे, परसों क्या पढ़ाओगे, आपके यहाँ कौन टीचर है, वो टीचर क्या पढ़ाए, कुछ पूछना पड़ता है क्या आपको कुछ पूछना पड़ता है, नहीं प्रभु जी। क्यों नहीं पूछते,
वो टीचर को पता है कि क्या पढ़ाना है। और कोई? क्योंकि क्योंकि टीचर को पता सिलेबस है। में जो दिया है उसी के अनुसार पढ़ाते हैं। बहुत सुंदर। और कोई? वहाँ कोई बच्चा पढ़ रहा है वो बता देता है प्रभु जी। बहुत सुंदर। और कोई? राजराजेश्वरी माता जी जी आपके? प्रभु में पढ़ाने का काम होता है इसलिए प्रभु जी। बहुत सुंदर। वहाँ प्रभु जी पढ़ाने। जी प्रभु जी स्कूल में क्या होता है कि ना जितने बच्चे होते हैं उनके एज के हिसाब से उनका सिलेबस तैयार किया जाता है और उनको पता रहता है कि जो टीचर है उनके ऊपर भरोसा रहता है कि हाँ वो हमारे बच्चे को अच्छे से पढ़ाएगी और उसका सिलेबस और कोर्स कंप्लीट कराएगी। बहुत सुंदर। मैं इसको एक छोटे से, सबकी बात को एक छोटे से इसमें, जब हम स्कूल में दाखिला देते हैं तो स्कूल वाले सारा चीज निर्धारित करके रखते हैं कि ये ऐसा वो क्वालिफाइड टीचर है कि नहीं, ये वो उनकी जिम्मेदारी है, वो रिक्रूट करके लाते हैं कि इस लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये लेवल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सारा चीज। और वो टीचर उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, उसको उसको जो स्कूल से पहले से गाइडलाइन मिला है। राजराजेश्वरी माता जी बिल्कुल सही है कि नहीं? जी प्रभु जी जी प्रभु जी। और बिल्कुल वो सिलेबस, वो पॉइंट डेट वाइज कब कब क्या क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, वो खत्म कर देते हैं। राजराजेश्वरी माता जी टीचर है, वो अपने तरफ से कोई चीज नया एड ऑन या कोई चीज हटाती नहीं और कोई चीज नया जोड़ती। ये सच बात है कि नहीं राजराजेश्वरी? एकदम एकदम सही है प्रभु जी जी प्रभु जी। जैसा बना है फ्लो चार्ट वैसा किए, खत्म कर दिए। मतलब राजराजेश्वरी माता जी किसी बहुत चीज से इन्फ्लुएंस्ड है लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उस बच्चे का एग्जाम भी होगा, उसका रिजल्ट भी आएगा, दूसरे क्लास में भी जाएगा, वो भी होगा। मतलब एक सिस्टम से वो चलता जाएगा और एक अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। लेकिन वही राजराजेश्वरी माता जी यदि अपना कोचिंग सेंटर अपने घर में पढ़ाती, तो आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो क्या पढ़ाती, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? उनका डिसीजन होगा प्रभु जी। ठीक। और आज लगता कि यार बच्चे को अब छोड़ो, आज आज अभी 2-3 दिन मेरे को बाहर जाना है, अभी 8 दिन मेरे को खूब पढ़ाना है, तो वो उस दिन कुछ भी पढ़ा के कंप्लीट कर दे। यदि उनका मन ठीक नहीं है तो वो क्या कर सकती है? छुट्टी ले सकती हैं, बच्चों को छुट्टी दे सकती लेकिन स्कूल में, होमवर्क दे देंगे प्रभु जी, होमवर्क। हाँ, होमवर्क दे के अपना काम करे। लेकिन स्कूल में ऐसा होता है कि आप छुट्टी लेंगे तो दूसरा टीचर अटेंड कर लेगा और उसके सर्वांगीण विकास का काम होता है वहाँ पे। है कि नहीं सच बात? ऐसे ही, हैं। ऐसे ही जब हम परंपरा से लेते हैं तो वो अपनी कुछ बात ऐड नहीं करते, जो भगवान ने कहा है उसी को आगे भेजते हैं और उसी से आगे, वो उसमें अपना निहित स्वार्थ नहीं होता। इसलिए जो पुराना जो सही है वही चीज पहुंचता है आखिरी तक। और नहीं तो क्या होता है, अभी देखा आप लोगों ने कई जगह कई बाबाएं हैं, वो अपना दुकान खोल लेते तो फिर क्या होता है आप लोग को सब पता है, फिर उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करने हमें। तो ये बता रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्त, इस तरीके से परंपरा से प्राप्त हुआ जो है ना वो। लेकिन क्या हुआ, काल ने हम महत्व, इस काल के प्रभाव से, बहुत समय के परिवर्तन से वो क्या हुआ, वो थोड़ा थोड़ा करके क्या होता चला गया, बहुत लंबा काल हो गया ना, तो उसमें वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो इसलिए आज फिर मैं क्या कर रहा हूं, ये अच्छा, ये इसको फिर कैसे समझेंगे? तो सिलेबस रिवाइज्ड होते रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार सिलेबस बन गया तो 50 साल तक कोई पढ़ते रहेंगे। हमने जो पढ़ा हुआ हमारे बच्चों ने नहीं पढ़ा, जो हमारे बच्चों ने पढ़ा उनके बच्चे नहीं पढ़े। होता है ना रिवाइज। क्यों? क्योंकि समझाने का तरीका में अंतर होता है, चीज वही रहता है, केवल उनको पढ़ाने का तरीका। मतलब अब कंप्यूटर से पढ़ाने लगे, है ना, चीजों को लिखने के बजाय स्लेट पेंसिल की जगह दूसरा चीज दे दी, चीज वही है लेकिन उसको प्रस्तुत करने का तरीका। तो यहाँ पे जैसे कि वो बदलते चला जाता है, ऐसे ही भगवान ने नए किरदार को लेके आए कि टीचर लोग, पुराने टीचर ठीक से नहीं पढ़ा पाते। क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी के हिसाब से नया प्रैक्टिकल नहीं दे पाएंगे, वो नाच डांस करके बच्चों को नहीं सिखाएंगे, वो अपने ट्रेडिशनल वे से सिखाएंगे। तो फिर क्या है, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है और नए टीचरों को बोलते हैं ऐसे करिए। यहाँ पे भी भगवान ने क्या हुआ, भगवान ने बोले कि अब इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, तुम मेरे सखा हो और तुम, अच्छा मैं एक इसको एक लास्ट वाले श्लोक को एक और उदाहरण से समझाऊंगा, आपके बीच में रखूंगा। तो वो आप मेरे जैसे राजेश्वर बोलते हैं कि मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं भगवत गीता के ज्ञान को फिर से अर्जुन को देते हैं 5030 वर्ष पहले। क्यों देते हैं? क्योंकि ये हम जैसे कलयुग के लोग उसको क्या कर पाए, समझ पाए और अपने जीवन को मनुष्य के रूप में जी सके, इसलिए वो एक मैनुअल के रूप में दिए। ठीक है, तो ये, लेकिन अर्जुन को ही क्यों दिए, पांडव में बाकी लोगों को क्यों नहीं दिए, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो जैसे
आपने आपके घर 2-3 बच्चे हैं, लेकिन आप एक बच्चे को कुछ काम देते हैं, लेकिन एक बच्चे को नहीं नहीं उसको मत दे, भाई बाहर जाने वाला काम इस बच्चे को मत दे। क्यों? ये रोड ठीक से क्रॉस नहीं कर पाएगा। बच्चे तीनों हैं, तीनों अच्छे हैं, तीनों आपका कहना मानते हैं, लेकिन एक बच्चा एक प्रकार के काम को करने में बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा दूसरे में बहुत होगा, तीसरा बच्चा तीसरे में होगा। तो आपके उस चीज को धारण करने की क्षमता जिसमें होगी उसी को तो देंगे। जैसे माँ बनने के लिए 18 वर्ष का उम्र दिया गया है, क्योंकि माँ तो कभी 13 साल से भी बन सकती, 14 साल से भी बन सकती, 15, लेकिन उसका शरीर उसके सामर्थ्य को नहीं झेल पाएगा। उस बच्चे को जो अंदर रहेगा उसको लालन पालन करने के लिए जो माँ है उसका शरीर ठीक नहीं रहेगा। तो एक एज निर्धारित की गई, उसके बाद बनेगा तो उसके शरीर में इतनी परिपक्वता होगा कि उसके गर्भ में यदि बच्चा आएगा तो उसको क्या होगा, उसको संरक्षित कर पाएगी। और गर्भ से बाहर आने के बाद भी उसको उठाना, लाना, ले जाना और उसको पालन पोषण में उसको क्या होगा, आराम कर, उसको ठीक से कर पाएगी। तो इसलिए क्या किया गया कि वो लड़की तो पहले भी है, लेकिन इस एज के बाद उसको संभालने में समर्थ होगी। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन उस ज्ञान को धारण करने की योग्यता रखते थे। उस ज्ञान को धारण करने की न केवल योग्यता रखते थे, बल्कि उसको प्रचार करने की भी योग्यता रखते थे, है ना? तो ये इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है, जिसके कारण इस प्रकार से भगवान ये सब कराते हैं। तो यहाँ पे फिर भगवान आगे बताते हैं कि सूर्यदेव को बताया, फिर सूर्यदेव ने मनु को, फिर इक्ष्वाकु को, फिर है ना, ये हम लोगों ने किया, फिर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया, क्योंकि ये जानते हैं कि विशेष रूप से भगवत भक्त है वही उसको समझ सकता है और उस ज्ञान को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं, ये आप लोगों को नोट करने वाली चीज है। आप में से जो पुराने हैं सबको ये मालूम होगा, भगवान के मध्य में भक्त के बीच में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ना, उसका एक छोटा सा भाग है ये, कि भगवान ये अर्जुन ही क्यों चुना गया, तो उसका एक प्रकार से भगवान का संबंध था। आज की क्लास में यदि आज की बात को यदि आप समझ गए तो आज से ही जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाएगा, 100% जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अच्छा, मैं आप लोग के बीच में एक छोटी सी बात रख रहा हूं, पहले आप लोग उसको समझिएगा। माता जी आप में से कोई आंसर देना चाहेगा तो अनम्यूट कीजिएगा, मैंने मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। जी प्रभु जी, अगर समझ में आएगा तो जी। देंगे। सविता माता जी, मैं जैसे दिखता हूँ ऐसी कोरबा में भी कोई ऐसी तिलक लगाया रहेगा, मेरे जैसा दिखता है, माला पहना है, आपका संबंध उससे भी वैसी होगा, मुझसे भी वैसी संबंध होगा, कि अलग अलग रहेगा कुछ संबंध में? नहीं प्रभु जी, दिखने से थोड़ी हो जाएंगे वो आपके जैसे। मतलब दोनों से अंतर है आपका, मतलब मैं जैसे आपके यहाँ जाऊंगा तो आपके व्यवहार में मेरे प्रति अंतर होगा, और वो जब आपके घर आएंगे तो आपके प्रति उनका व्यवहार में अंतर होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? जी जी प्रभु जी। ऐसा क्यों हो रहा है? गुण के कारण प्रभु जी। गुण के कारण, और कोई? क्योंकि संबंध के कारण प्रभु जी, संबंध। क्योंकि वो शांति आपको रूपी जानती है, उनके ज्ञान के कारण। ज्ञान के कारण। और प्रभा माता जी क्या बोल रही हैं? जानती कि है, क्योंकि वो आपसे परिचित है और वो अपरिचित है। हरि बोल। जी। और शांति रूपणी माता जी कह रही हैं संबंध के, संबंध मतलब सविता माता जी और हमारे बीच में एक प्रकार का संबंध बन गया है, तो वो उस संबंध के कारण रस का आदान प्रदान होता है ना? जब मैं बोलता हूँ सविता माता जी आप कैसे हैं, आप सब ठीक तो है, तो वो अलग प्रभाव पड़ता है। कोई बाहर का एक व्यक्ति सविता आप कैसे हो, आपका क्या हाल, तो बोलेंगे आप कौन, क्या करना है आपको, है ना? और जब तो ये देखिए, जब हम संबंध बना लेते हैं तो क्या होता है, रस का आदान प्रदान होता है। जब मैं जाऊंगा तो प्रभु जी नहीं नहीं आप ये मैं 2 मिनट बस दूध गर्म करके मतलब आपके अंदर भाव का क्या होगा, भाव कैसा होगा आपका, कि मैं क्या करूं, है ना? ये सच बात है ना, कि जब हमारे घर कोई आता है तो हमारी इच्छा होती है, अरे ये आए हैं हम क्या कर लें, अरे ये क्या बात कर लें, तो हम भाव विभोर हो जाते हैं। हमारे अंदर हमारे शरीर में जब कोई हमारे चाहने वाले, हमारे प्रिय के साथ जब हमारा मिलन होता है, तो हमारे अंदर हमारे शरीर से बहुत सुंदर हार्मोन्स का सीक्रेशन, इसीलिए बोलते हैं ना, अरे आज चेहरे में इतना ग्लो कैसे है। जगत पावनी माता जी बैठी हैं क्या?
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जगत पावनी माता जी, आज आप हैं और ध्रुव प्रभु जी जब अहमदाबाद से आते हैं तब आपके चेहरे में अंतर आता है कि वैसे रहते हैं? बहुत प्रभु जी। है ना? और कोई भी देख के आपको ये सब बोल सकता है ना कि माता जी आज खुश है, ध्रुव आया हुआ है के घर, है कि नहीं? जी हाँ। मतलब ये कि ध्रुव इनका पुत्र है और जो अहमदाबाद में रहता है, उनके आने की खबर मात्र से माता जी के अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी का लेवल होता है। और माता जी को लगता है उसको सबसे जो पसंद है वो खाना में बना। ये बात सच है कि नहीं माता जी? जी प्रभु जी, एकदम। उसके लिए क्या क्या बना लूं, वो जब जाने वाला है तो उसके लिए क्या क्या बना के रख दूं, जिससे वो जाएगा तो कितने देर में पहुंचेगा, तो क्या क्या खा लेगा। आप देख रहे हैं ये संबंध के कारण उनकी एक्टिविटी में परिवर्तन है। ऐसे ही यदि हमारा भगवान के साथ हमारा संबंध बन जाएगा तो हमारे जीवन की एक्टिविटी बदल जाएगी, केवल संबंध बनने से। और बिना संबंध के नीरसता रहती है। और आज एक मैं और बता रहा हूँ पुराने लोगों के लिए, नए लोग जितने जुड़े हो तो ठीक है, पुराने लोगों को भी ये संबंध के साथ हमारी कुछ परेशानी बढ़ती है, वो मैं आपको चर्चा करूंगा। तो पहली बात तो ये, यदि संबंध नहीं होगा तो भाव जागृत नहीं होगा, भाव जागृत नहीं होगा तो रस नहीं मिलेगा, और रस नहीं मिलेगा, हमारे पूरे जीवन का उद्देश्य आनंद की खोज है। और हम आनंद विहीन रह के हमें मजा नहीं, हम लोग बोलते ना बोर हो गया यार, कुछ मजा नहीं आ रहा है ना? हमारे जीवन का सबसे बड़ा, जब एक जैसा चलता रहता है तो हम लोग बोलते हैं अरे यार बोर हो गए यार, क्या वही 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 वही। यदि हमारा भगवान के साथ संबंध, आपके कोई दोस्त है जिससे आपका बहुत अच्छा संबंध है, तो जैसे ही वो आता है तो हमारे अंदर अरे आना यार, नहीं नहीं मैं जा नहीं 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 जाना यार, बैठ भाई, अरे यार थोड़ा देर और। मतलब देखिए कैसा आपका चेहरे का चमक, आपके बोल चाल, उठना बैठना सब चीज बदल जाता है। ऐसे ही हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। और एक बार यदि हमने भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया तो हम रोज आनंद में रहेंगे। क्यों आनंद में रहेंगे? क्यों रोज? हम यदि भगवान से संबंध बना लेंगे तो रोज आनंद में रहेंगे। ऐसा क्यों? भगवान से हम सारी चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं ना प्रभु जी। भगवान से लेन देन हो जाएगा। और कोई? क्योंकि भगवान प्रेम हो जाता है भगवान से प्रभु जी। भगवान से प्रेम होगा इसलिए। और कोई? भगवान से एकदम लगाव हो जाता है प्रभु जी, प्रेम बढ़ जाता है डेली पूजा आसक्ति करने से। आसक्ति हाँ के कारण उनसे प्रेम हो जाएगा। और कोई? प्रभु जी हरे उनसे कृष्णा प्रभु जी। हमारे जो भी दुख रहेंगे प्रभु जी जरूर हर देंगे। हमारे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जैसे हम लोग अपने बच्चे के आने से खुश होते हैं, प्रेम करते हैं, वैसे ही भगवान से भी यदि हमारा एकदम घनिष्ठ संबंध हो जाएगा तो फिर हमको सब अच्छा लगने लगेगा। क्यों अच्छा लगे? मतलब उनसे जुड़ने से क्यों अच्छा लगेगा, यही एक प्रश्न है। क्योंकि अपनत्व का भावना हो जाएगा अपनत्व भगवान का से भाव, हमारा अपनत्व संबंध। का भाव होगा। और कोई? भगवान के पास शांति मिलती है प्रभु जी, और अरे कहीं शांति नहीं मिलती। अरे देखो भगवान से हरे कृष्ण, भगवान से संबंध हो जाएगा तो उनके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा प्रभु जी। अरे चलिए मैं एक थोड़ा सा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी जी। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर जी दंडवत प्रणाम। जी भगवान से हमें जीवन भर इसलिए लगाव है कि प्रभु ही एक ऐसा है जो हमारी इच्छाओं और कामनाओं को बिना लेन देन प्रतिफल या बिना शिकायत शिकवा के पूरा करते रहता है, बिना हरि हरि। पक्षपात के। बिना हम मानवों पक्षपात में के अहेतु की कृपा प्राप्त होती है, भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होती है। और कोई कुछ? हरे भगवान कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी भगवान में लगाव हो जाता है प्रभु जी, भगवान लगाव का हो जाता है, भजन कर प्रेम रहे हो हैं तो जाता उससे है। लगाव हो जाता है और उसी में मन बार बार प्रभु जी में लगा रहता है, भगवान कान्हा जी में। एक कारण बताता हूँ। कागज को कागज से जोड़ना होता है तो क्या लगाना पड़ता है? कुछ चिपकाना पड़ता है, गोंद, है ना? लेकिन लकड़ी को कागज से लकड़ी को लकड़ी से चिपकाना है तो गोंद नहीं काम आता, फिर उसके लिए फेविकोल लगाते हैं। ठीक है। और प्लास्टिक को प्लास्टिक से चिपकाना है तो फेविकोल भी काम नहीं आता। वही फेविकोल कागज और लकड़ी को चिपका रहा है, लेकिन वो फेविकोल सच बात है कि नहीं? प्रभु जी जैसे हमको गीता क्लास से एकदम प्रेम लगाव हो गया है, उसके बिना अब अच्छा ही नहीं लगता जुड़ने से। प्रभु जी हरे कृष्ण। जुड़ते हैं तभी अच्छा लगता है। हरे कृष्ण। क्यों? उसका कारण बता, मैं उसके पीछे का गुह्य रहस्य बता रहा हूँ, क्योंकि जब वो पता चल जाएगा तो सारा चीज
एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। दो कांच को जोड़ना है तो फेविकोल काम नहीं आता। एकदम क्लियर है ना ये चीज, एकदम क्लियर है? जी। और हम लोग क्या है, हम पंचभूत से बने हुए हैं, ठीक है। तो इस शरीर से संबंधित पंचभूत से कोई भी चीज बना रहेगा तो उससे लगाव होता है। हमारे हमारे आंख को जो पंचभूत चीजों से बना हुआ चीज है वही अच्छा लगता है, कान को, नाक को, मुंह को, स्पर्श को, वही चीज जो पंचभूत से बना है। लेकिन हमारी आत्मा को क्या अच्छा लगता है मानो? वो किसका अंश है? परमात्मा का। परमात्मा का अंश प्रभु जी। और परमात्मा क्या है? नित्य है, शाश्वत है। तो वो शाश्वत है और हमारी आत्मा क्या है? शाश्वत है। तो जब ये शाश्वत चीजें आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? तब आनंद का अनुभव होता है। जब दो शाश्वत चीज, जैसे पिता और माता अपने बच्चे को खो गई है और मिलती है, तो चूंकि वो उनका अंश है तो उससे मिलती है तो उसको आनंद का। ऐसे ही हम जो है वो एक्चुअल में हम अपने आप को शरीर के रूप में देख रहे हैं अभी गीता के ज्ञान से पहले, लेकिन वास्तविक में हम क्या है? एक आत्मा है जो कि परमात्मा का अंश है, और ये परमात्मा का अंश वापस परमात्मा के पास जाता है तो उसको वास्तविक सुख का अनुभव होने लगता है। तो जो आनंद की अनुभूति, जो प्रेम, ये सब क्यों मिलता है? क्योंकि वो भी शाश्वत है और ये भी शाश्वत है। दो शाश्वत चीजें आपस में मिलते हैं, इसलिए उस चीज का, ठीक है। अब देखिए पुराने लोगों के लिए जो मैं एक दो बात कहना चाह रहा था वो अब मैं आपके बीच में रखा हूं। कुछ चीजें जब हम लोग नित्य निरंतर करते रहते हैं ना तो वो मैकेनिकल होने लगती है, क्या बोलते हैं उसको? यांत्रिकी रूप से। गए पर्दा खोलना, पर्दा खोले, प्रणाम किए, मतलब मन कहीं है, शरीर को जो करना है वो करते रहता है। ये बात सच है कि नहीं? घंटी को मालूम है बजाना है, प्लेट को हिलाना है और फूल को चढ़ाना है, वो सब चल रहा है, लेकिन मन कहीं और चला जाता है। ये बात सच है कि नहीं? जी बिल्कुल सच है। जब शुरू करते थे तो बड़ा कॉन्सियसनेस के साथ करते थे, बड़ी चेतना के साथ करते थे, बड़ी चित्त के साथ करते थे, लेकिन 25 हो गया, 5 मिनट में विराम करना है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ इसको, है ना? तो तब क्या करते? तो पुराने लोग, जितने हम पुराने लोग हैं उनको क्या करना चाहिए मालूम? आज से मेरा संबंध भगवान से नित्य बनने वाला है, ये भाव रखते हुए जब आरती कर रहे हैं तो पूरा चित्त आरती में होना चाहिए। जब भगवान को भोग बना रहे हैं तो पूरा चित्त भगवान के भोग में बनाना चाहिए। अभी हम लोग क्या होता है, जब ऐसे लगातार बहुत समय तक करते रहते हैं तो हमारा शरीर यूज्ड टू हो जाता है। यूज्ड टू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वैसा करने के लिए आदी हो जाता है, और हमारा शरीर वैसा करते रहता है और हमारा मन कहीं और घूमते रहता है। लेकिन नए रहते हैं तो इसलिए, नए जब रहते हैं ना तब आनंद की अनुभूति ज्यादा होती है। और आप में से जितने पुराने हैं वो इस चीज को महसूस करते होंगे कि जो आनंद पहले मिलता था वो आनंद, वो रस अभी थोड़ा सा कम हो गया है। आप में से किसी को ऐसा अनुभव हो रहा है क्या? जी नहीं प्रभु जी, जी नहीं। तो ये अच्छी बात है। जिनको यदि अनुभव हो रहा है तो उसको रिवाइव करने मेरे को लगता है वैसी प्रभु जी। हाँ, तो उनको आप, मैं भी वैसी हूँ प्रभु जी। तो चूंकि हम लोग वैसा बहुत समय तक करते रहे तो क्या हुआ, जैसे सवेरे उठे, नहा के निकले, बढ़िया चंदन वंदन किए, पर्दा खोलना है करके पर्दा खोले, झुकना है करके झुके और चले गए, क्योंकि हम उसके शांति रूपनी माता जी की। जी शांति। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा कई बार हो जाता है, लेकिन फिर भक्तों का संग मिलता है दोबारा तो फिर से जो है संचार हो जाता है नई ऊर्जा का प्रभु जी कई बार। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैं और राम कुमार प्रभु जी, हम लोग क्या हुआ, बहुत समय तक लगातार करते गए तो हमको मालूम था पर्दा खोलना है तो पर्दा खोले, झुकना है मतलब झुके और उठ गए। तो ये हमारा शरीर वैसा करने लगा, और मन चूंकि अच्छा इसके बाद मुझे वहां जाना है, अच्छा इसके बाद वो क्लास चला है, उसके बाद वो फोन करना है, तो बाकी मन कहाँ है? कहीं और है। ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोगों को पर्दा खोलते समय भगवान के मंत्र को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। भगवान के पर्दा खोलते ही भगवान के चरण से लेके उनके मुख तक पूरा दर्शन करना चाहिए। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो क्या होता है, हमारा चित्त उसमें लग जाता है। तो फिर वो जो जो होता है ना, वो फिर नहीं होने लगता, जो मैकेनिकल प्रोसेस वो नहीं होता। और रोज हम जब भगवान से सीधे वार्तालाप यदि करने लगे, कि प्रसाद बनाते समय भगवान से पूछे, भगवान आज क्या बनाना चाहिए, भगवान जी आज आपको क्या खाने का मन है, जब ऐसी चर्चाएं होने लगे तो समझिएगा कि फिर हमारा डायरेक्शन ठीक रहेगा। तो ऐसे संबंध कैसे बन सकते हैं?
तो जब निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकते हैं तो उन्हें कहते हैं शांत अवस्था में। तो एक 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 प्रकार से और बनता है जो कि सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, वो दास्य रूप में। एक निष्क्रिय है तो शांत रूप है, ठीक है, जैसे पड़ोस में है कोई, हाँ है पड़ोस में है, जानता हूँ भारद्वाज जी रहते हैं, हाँ ठीक है बीएचईएल में काम कर, बस इतने जान, ज्यादा नहीं जानता। लेकिन एक सक्रिय अवस्था में भक्त है, जैसे कि हनुमान जी। हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे, तो वो कैसे भक्त थे? दास्य रूप में। वो उनके अलावा, मतलब भगवान राम के अलावा उनके जीवन में कुछ और दिखता ही नहीं था, और भगवान को अपने आराध्य, अपने स्वामी के रूप में देखते थे। तो ये दास्य के रूप में। तीसरा संबंध भगवान के हो सकता है सखा के रूप में, जैसा कि अर्जुन का था। अर्जुन को अर्जुन को वो भगवान को वो सखा के रूप में देखते थे। सुदामा, श्रीदाम और जितने ग्वाल बाल हैं वो सब भगवान को किस रूप में भक्ति करते थे? सखा के रूप में। और चौथा रूप में जैसे कि देवकी, वसुदेव और नंद बाबा और यशोदा, ये भगवान की सेवा करते थे वात्सल्य रूप में। ये उनकी भक्ति करते थे, भगवान से संबंध स्थापित था इनका वात्सल्य के रूप में। और जो पांचवा संबंध भगवान के साथ होता है, जैसे कि गोपियों का था, वो माधुर्य प्रेम का था। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, दास्य में शांत अपने आप शामिल होता है, और जो सखा होता है, एक सखा एक दास के रूप में भी काम करता है। जब सखा होता है तो क्या करता है? अरे आप तू जो बोल भाई मैं करने को तैयार हूं। तो मतलब वो दास के रूप में अपने आप उसको उसमें रहता है भाव। शांत और दास्य अपने आप सम्मिलित रहते हैं किसमें? सखा के भाव में। और वात्सल्य में माँ एक भाई, एक दोस्त के रूप में भी होती है, एक दास उसका हर सेवा करती है, उसके पॉटी भी साफ करती है, और उसको 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 कैसे एक दोस्त के रूप में डांटती भी है, एक दोस्त के रूप में उसका कहना भी मानती है ना? तो वात्सल्य में शांत भी होता है, दास्य भी होता है, साख्य भी सम्मिलित होता है वात्सल्य में। और माधुरी में शांत, दास्य, साख्य और वात्सल्य, ये चारों भी सम्मिलित होते हैं माधुरी। तो मतलब शांत में केवल शांत होता है, दास्य में केवल शांत और दास्य, और सखा में शांत, दास्य और। तो देखिए ये जितना नीचे के स्तर पे जाता जाता उतना गहरा होते जाता है। तो यदि कोई माधुर्य रस के रूप में प्रेम कर रहा है भगवान से, तो वो उसको हर तरीके से लेता है। तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार अब भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमारे पुराने भक्तों में से कोई उनको अपने बेटे के रूप में स्वीकार करती हैं, कोई उसको हमेशा बेटे की तरह लालन पालन करती हैं, जिसमें उसको आनंद का अनुभव होता है। कुछ लोगों को उनके दास के रूप में, जैसे हनुमान जी को, उनको सखा के रूप में नहीं मजा आता, उनको वो माधुर्य में वात्सल्य नहीं आता, उनको केवल दास के रूप में सेवा करने में मजा आता है। तो इस रूप में कम से कम हम लोगों को कोई ना कोई एक क्या कर लेना चाहिए अपने जीवन में, जरूर इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या होगा मालूम? रस का आदान प्रदान। जब आप दोस्त रहते हैं तो दोस्त का फोन आता है तो मजा आता है ना? जब आप अपने स्वामी की सेवा करते हैं, अपने पति की सेवा करते हैं, आपको मजा आता है। आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं या माँ बाप आपकी सेवा, तो मजा आता है। तो ये चार प्रकार का कोई ना कोई एक, यदि रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो दास, साख्य, वात्सल्य या माधुर्य, इनमें से कोई ना कोई एक संबंध हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए? भगवान से जरूर बनाना चाहिए। और ये संबंध ही बनेगा और भक्ति से ही ये पूर्णतः जागृत होता है। तो चूंकि आज समय हो गया है और इसलिए हम लोग इसको यही विराम देंगे, एक छोटी बात रखते हुए कि भगवान से हम लोग अलग इसलिए हैं क्योंकि हम भगवान, एक मिनट माता जी, बिना माता जी एक मिनट, हम लोग अपना भगवान से अपने संबंध को भुला देने के कारण, उनके शाश्वत संबंध को भुला देने के कारण ही हम धराधरती पे। यदि हम भगवान के साथ वापस अपने संबंध को स्थापित कर ले तो हम लोग क्या हो जाएंगे? हम इस 84 लाख योनियों के जो घूमन है उससे बच के वापस भगवान के धाम में चले जाएंगे। ये पूरे भगवत गीता का ये सार है। ये संबंध बने और इस संबंध के माध्यम से हम लोग, ये आज पहले क्यों बता रहे हैं गीता पाठ से पहले? क्योंकि गीता अध्ययन में आपका जैसा भाव रहेगा उस भाव से भगवान श्री कृष्ण को क्या कर पाए, आप समझ पाए, और फिर वैसा हम उसको आराध्य के रूप में स्वीकार करेंगे। और जब हम गीता का अध्ययन खत्म हो जाएगा तो हम परफेक्ट एक सारा समस्या निकलते हुए एक अच्छे भक्त के रूप में बाहर निकलेंगे, है ना? ये इसके पीछे का एक जो पूरा बात है वो है। कल फिर हम लोग यहाँ पे इस पे चर्चा करेंगे, कल किस तरह भगवान गीता को ग्रहण किया, और इसमें कुछ और स्लाइड्स हैं, कल उसको कंप्लीट कर लेंगे। कल शनिवार का दिन है तो कल कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें, जिससे आने वाले सोमवार से हम लोग भगवत गीता को फिर श्लोक से शुरू कर सके। एक आध क्लास हो सकता है
और कुछ करना पड़े। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इतने में ही सारा चीज को कल उसमें समेटने का प्रयास करें। ठीक, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विभा सोनी से। प्रभु जी, इस भगवत गीता क्लास में जी। वो जो 700 श्लोक हैं वो सभी पढ़े जाएंगे? हाँ माता जी, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग